तो हेलो नमस्ते अस्सलाम सत श्री अकाल केम छो कसका केडो हाल के मोनाcho and welcome to Big Boss. Co-powered by Bella Vita perfumes, Vaseline body lotion and Parle Platina hide and seek cookies. Special partner Ching's Szechuan chutney, Harpic bathroom cleaner and Go cheese. कल इन सबसे बहुत सारी मजेदार बातें हुई. तेरा नाम लिया तुझे याद किया तेरा नाम लिया तुझे याद किया तेरा नाम लिया भाई का बर्थडे आपके बर्थडे के उपलक्ष्य में भाई पहली बार इतना याद करके आया हूँ. ए शानी अभी क्या को बजा रही रुक जा 1 2 3 भाई का हैप्पी बर्थडे है. भाई का हैप्पी बर्थडे. क्या हो गया भाई? देख रहे हैं आप हरियाली देख रहे हैं आप भाई. मैंने आज तक सबको सिर्फ पौधा दिए लाए. आप पहले हैं जिसको मैं पूरा का पूरा झाड़ दे रहा हूँ भाई. बहुत अच्छा लगा. टीवी पे तुम लोग को दिखा दिया मैंने. अभी बाहर जाओ किसी कपल के काम आओ. ओके थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगा. लव यू भाई. थैंक यू बाय बाय. थैंक यू. भाई का हैप्पी बर्थडे है. भाई का हैप्पी बर्थडे है भाई. मजा आ रहा है भाई. हैप्पी बर्थडे भाई. लव यू भाई. भाई आज पार्टी का माहौल है भाई. थोड़ा घर वालों को भी बुला लें हम. करण मेरा बच्चा है तू. चुम जी. करण का बच्चा है तू. विवियन शिल्पा का सौतेला बच्चा है तू. श्रुतिका जी. अर्जुन का रोतेला बच्चा है तू. रोतेला. सारा अभी तक इधर कैसे बच्चा है तू? ऐसा आप लोगों ने कल क्या किया कि भाई आज आइच नहीं. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे डियर सलमान भाई. हैप्पी बर्थडे टू यू. Many seasons to you. आज आपका बर्थडे भाई. तो मैं खाली हाथ कैसे आ जाता भाई. तो इस अवसर पर इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े सुपरस्टार सिंगर को बुलाया है और ये आदमी किसी परिचय का मोहताज नहीं है. प्लीज वेलकम जिनका इंडस्ट्री में चल रहा है तुरुप का इक्का. प्लीज वेलकम हमारे मिका. जैसे कोई डिश अंटीना था. फ्री का भी कोई चैनल चलता ही ना था. जुड़े ना दे वायर कहीं सिग्नल भी ना था. दिल को मेरे है जाने तूने कैसी दी डायरेक्शन. अब नैनों के टीवी में है बस तेरा रिफ्लेक्शन. कौन जाने कैसा तेरा मेरा है डायरेक्शन. लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे. लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे. सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ. ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से. आज की पार्टी मेरी तरफ से. आज की पार्टी मेरी तरफ से. सबको बोलो
अरे बाबा, अरे बाबा, हैप्पी बर्थडे बाजी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बाजी। हार्ट ब्रेक से लेकर रिकॉर्ड ब्रेक तक कैसी भी पार्टी हो, इनके गाने हर जगह बजते। लव यू मिका बाजी, लव यू। लव यू भाई। आज मेरे भाई का बर्थडे है बड़ू भाई। 58 के होने की खुशी में 60 के 30 हो जाएं। आज बड़ू मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर मिका बाजी, आप जी। इधर आए हैं, आपने काफी गाने सुनाए, जी। कोई ऐसा गाना सुनाइए जो हमने आज तक ना सुना हो। ओ साउंड में लग गई आग दिल में रहा, ओए सुने हसीना पागल दीवानी, सुने हसीना पागल दीवानी, आज न सोया सारी रात के दिल में। अच्छा गावा, कौन है आप? मैं हाँ, मां नूरा जी। फतेह। हाँ? अरे यार मैं मीका हूँ, मीका। अगर आप मिका हैं तो फिर ये कौन है? ओ सुदेश पाजी सबसे ज्यादा अच्छी मेरी मिमिक्री करते हैं। जोरदार तालियां से यार, कमाल कर रहे हो। मैं Keep it आपका up, keep it up। मीका जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत बढ़िया। बस ओ मुझसे शादी करोगी, वैसे कब करता हूँ भाई? मुझसे शादी करोगी, नहीं, मैं लाउड हूँ पर इतना लाउड नहीं भाई। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करो। वाह। हैप्पी बर्थडे पाजी, हैप्पी बर्थडे पाजी। आपकी सिकंदर मूवी आ रही है, मेरी तरफ से यही तोहफा कि सारे गाने मैं गाऊंगा। डन। थैंक यू। ये छछुंदर को सिकंदर का गाना गाने का है। जैसा तू मिक्का बना है ना, तेरे को अभी मुक्का पड़ेगा। क्यों? 2 लड़कियां मैं साथ लेकिन यार, तो मैं नकली हो गया। कमाल कर रहे हो यार। अभी अपने को टेस्ट लेना पड़ेगा कि इन दोनों में से असली कौन है। ले लो। आप 24 घंटे चश्मा क्यों लगाते हो? यार मैं तो 24 घंटे चड्डी पहनता हूँ। वो तो किसी ने पूछा, इसमें आपके सामने में आग क्यों लग रही है? पूछो पूछो। ओहो ओहो। अच्छा, अगर असली मिक्का हो तो दिलेर पाजी से बात करवाओ अभी कर देता हूँ। इसमें क्या पाजी, अपने फोन अपना है सिरी, कॉल दिलेर पाजी। सिरी, हेलो। ओ लो। सिरी के ये चाइनीज फोन में सिरी किधर से आया? ये चाइनीज नहीं, रशियन है, रशियन। 6000 लगे हैं मेरे रशियन बुलाया। 6000 में तूने फोन ले लिया? नहीं, रशियन को बुलाया था, ये उसने तोहफा दिया। रशियन दुबे मेरा दोस्त है दिल्ली में, उसको बुलाया था, उसने तोहफा दिया। ओहो, क्या बात है, कवर अच्छा करता है तू। हाँ तो मिक्का हूँ, कवर करना पड़ता है भाई, रोज का काम है अपना। बोलता है भाई। ए, हाँ। तेरा बहुत हो गया है। अच्छा, साहब लोग से माफी मांग। ओके। और निकल इधर से। बोल। ये गलत बात है। मैं घर वालों से बात करूंगा, ये बेइज्जती। हाय घर वालों, कैसे हैं आप? शिल्पा जी, हेलो, लव यू। क्या बात है शिल्पा जी, मैंने आपके लिए एक गाना लिखा है। 3 महीने में तेरा तरीके से करण को पागल बनाती है ये। शिल्प चिका शिल्प चिका शिल्प चिका। लव यू। शर्म नहीं आती? आप हाई नोट में गाते हैं ना, ये चिल्लर में गाना गाता है। ये गा लेगा, ये मेरे से बेटर गाता है। अरे इसलिए यहाँ पे आपको लड़कियां आंख मारती हैं, इसको सैंडल मारती है, मैं देखेला है। कोई बात नहीं, अभी भाई के सामने मेरा पोल खोलो ना, अब मैं भी खोलूंगा। भाई आपको पता है, जो असली जग्गू दादा है, उन्होंने तेरी मेहरबानियां की है, इन्होंने मामा की मेहरबानियां ली है। वो हीरो में आए थे और ये हीरो की आवाजों में आ रहा है। वो करोड़पति हैं, ये कश्मीरा का पति है। ओहो ओहो। भाई आपका जो गाना था ना, दीदी तेरा देवर दीवाना, उसके बहुत सिंगरों ने ऑडिशन दिए थे। मैं बताता हूँ किस किसने दिया था। सबसे पहले मैंने दिया था। तो मैंने कैसे गाया था? ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ कुड़ियों को ये डाले दाना, कुड़ियां दे पिछे फिरदा जिवें भिखारी, ते एक दिन लग जानी आनू कोई बीमारी, एक दिन ओहो ओहो ओहो। और मैं आपको बताता हूँ, दिलेर भाई ने भी ऑडिशन दिया था। दीदी रे हो दनक 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 दाना दा, दीदी तेरा देवर दीवाना, कुड़ियों को डाले ये बड़ा दाना, देवर दाना
धनक धनक धन धनक धनक धन धनक धनक धन दा दा दा। थैंक यू। क्या बात। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਉਹ ਦੀ ਤੇਰਾ ਦੇਵਰ ਤੇਰਾ ਦੇਵਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਐਦੇ ਤੇਵਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਛਿੱਤਰ ਉਥੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਿੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤੇਰਾ ਦੇਵਰ तेरे में इतना दम है ना, एक गाना सोनू निगम की आवाज में भी गा दे। सोनू निगम जी ने मीका पाजी का गाना गाया था गंदी बात, तो सोनू निगम जी ने कैसे गाया था? बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे, खाली पीली अठरा कप चाय भी तो पिया रे, ABCD पढ़ ली बहुत अब करूँगा मैं तेरे साथ गंदी बात गंदी बात गंदी बात गंदी बात गंदी गंदी बहुत गंदी बात। वाह वाह, थैंक यू। क्या बात है गुरु, मजा आ गया। शागे भाई, बहुत सुरजगार से। कैसा लगा भाई इनका गाना? बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत। थैंक यू भाई, थैंक यू। निका भाजी, हम तो आपके हमेशा से फैन रहे हैं, अरे भाजी है ना? एक बार सुदेश जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत बढ़िया सुदेश जी, थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू मिका भाजी। आप यहाँ पर आए और सलमान भाई की बर्थडे पार्टी पे 4 चांद लगा दिया आपने। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू भाजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई अभी सब लोगों ने मिमिक्री की इधर। आपको पता है भाई, हमारा अविनाश कमाल की मिमिक्री करता है भाई। शुरू हो जा। मैं सच बता रहा हूँ सलमान सर, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मतलब मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी बिग बॉस में आऊँगा। मतलब माँ ने भी बोला था कि मैं बिग बॉस में आऊँगा और मैं आ गया, और मैं आपके सामने आपके बर्थडे में मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, वो भी ऋतिक रोशन के साथ। मतलब ये मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक यू सलमान सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। और किसी की आती है अविनाश? बाकी यही वाले हैं, इधर वाले। देखिए सर, मैं आपको एक लॉजिकल बात बताता हूँ। जैसे एक सेकंड कुछ बोल रहा हूँ क्योंकि आज आपका बर्थडे है। तो एक सेकंड बोलने दे, सुने कर पहले। बहुत अच्छा। अभी बोलूं? आपका बर्थडे है तो इसलिए आपको हैप्पी बर्थडे सर। बहुत अच्छे। अब तू बोल ले मेरे, तू बोल ले। बहुत अच्छे अविनाश, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। शिल्पा जी की भी करते हैं आप? Oh my God! Please, Salman, don't do that. अभी हो गया। अभी आप बोल के चले जाओगे। These people, ये अविनाश। Oh my God! Please don't do that. मुझे लेके जाओ सलमान। No. और किसी की आती है अविनाश? बोलूं? इंडियन सिनेमा, एक सेकंड रुक। इंडियन सिनेमा की हैं आप शान, दबंग इंसान, बन गया है सबका बजरंगी भाईजान। मूवी में किरदार होते हैं हीरो और विलेन, लेकिन हमारे पास है हमारा अपना सलमान खान। 1000 करोड़ होती है जिसकी हर फिल्म की कलेक्शन। सलमान खान नहीं है एक्टर, वो है एक नेशन का इमोशन। करण बटर फ्लो पे नहीं, थोड़ा फील पे जाना। हाँ, क्या करना है? हाँ वही जाना है। ओके। करना चाहता हूं कुछ लाइनें उनके लिए बयां जो खुद के दम पे बने हैं महान। मैंने प्यार किया से करा था अपना सफर शुरू, सामने खड़े हैं बन के फिल्मी जगत के गुरु। दुआएं हैं इतनी साथ, कोई तूफान भी नहीं हिला सकता आपका बाल। अगर होता मुमकिन तो आपके लिए दे देता अपनी जिंदगी भी कुछ साल। मतलब
मतलब भाई बहुत है आपसे ना, तो बट नहीं बहुत रजत, अच्छे रजत। बहुत अच्छा रजत, दिल से बोलते हैं आप, बहुत अच्छा। लव यू, वी ऑल लव यू। रजत के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत अच्छा भैया। तो खैर भाई, बर्थडे का मौका है भाई, आज हमें देखने को मिलेगा भाई की नई फिल्म का ट्रेलर। दोस्तों, टीवी पे पहली बार भाई की फिल्म का टीजर आने वाला है, और मैं बता दूं कि ये जो है आप लोगों के लिए भाई का बर्थडे गिफ्ट है और न्यू ईयर गिफ्ट है। थैंक यू। और फिल्म का नाम है सिकंदर। भाई आप अपने तरीके से इंडिया को ट्रेलर दिखा दीजिए। देखिए ट्रेलर। आई लव दैट भाई, यस, क्या बात है। भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए। सुना है कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बस मेरे मुड़ने की देर है। Show me a throne without a name, the people now to die for. Show me a crown without a leader in its jewels. Either get your fate decided by the people. Scream about your head and say your piece before you meet the guillotine. बर्थडे आपका भाई, लेकिन आपने सारे फैंस को गिफ्ट दे दिया भाई। सच में। You like it? Love Thank you, thank you. Another all the best, sir. Thank you, thanks a lot. जब तक आप सब बाहर आ जाओगे देखने। हाँ, देख लेंगे। जी। भाई आपने अपनी पिक्चर का टीजर दिखाया, अभी हम लोग का भी एक शो अभी आने वाला है, सुपर हिट शो भाई, लाफ्टर शेफ्स। तो मैं भी उसका एक टीजर आपको दिखाने वाला हूँ। प्लीज वेलकम लाफ्टर शेफ का टीजर, राहुल वैद्य। तू जाए तेरे पीछे आए तेरा आशिक पुराना। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे। राहुल वैद्य हमारे साथ लाफ्टर शेफ के सीजन 1 से जुड़े हुए हैं, बहुत टैलेंटेड है ये। इन्होंने लाफ्टर शेफ के शो में भाई अपना एक सिंगल निकाला था, कमाल का सिंगल है भाई, वो 1 नंबर सिंगल। राहुल, और ये हाँ। सिंगल सर, ये एस से नहीं, ये सी से है सिंगल। हाँ, सुना दो जी। जिसने दारू नहीं पी वो साला आदमी है सी, जिसने दारू नहीं पी वो साला आदमी है सी। सिकंदर तुम्हें आज बतलाऊं मैं, सिर्फ और क्या है तुम्हें साफ समझाऊं मैं। जिसने दारू नहीं पी वो साला आदमी है सी, जिसने दारू नहीं पी वो साला आदमी है सी। सी मतलब क्या राहुल? सर सी का मतलब है चैंपियन। अच्छा जी, हम सी हैं मतलब। आप नहीं पीते हैं, आप बहुत बड़े सी हैं। आप सिर्फ सी नहीं हो, आप बहुत बड़े। आपसे बड़ा सी अभी तक पैदा ही चुके हो। भाई इस सीजन में
इनको जो एक पार्टनर मिली है, प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए रुबीना दलाइक। हाय मिर्चे, बुह बुह मिर्चे। दिलेक, हेलो, हाय डिसेना, हाय एवरीवन, हैप्पी बर्थडे सर। Thank you, ma'am. Thank you. आई थिंक हम जब बिग बॉस के घर के अंदर थे तो वी वर द बिगेस्ट कंपेटिटर्स, और अभी लाफ्टर शेफ में पार्टनर्स बनकर आई थिंक वील अगेन मे बी एंटरटेन पीपल, मे बी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि सर अभी सिर्फ ताज़ा वार्म अप हुआ है इसके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इफ वी go back to our 4 years of rivalry then? जब भी तुम्हें रोने का मन करे जाना, लाफ्टर शेफ्स के अंदर प्याज काटने आ जाना। Any which ways, okay, सुनो सर का बर्थडे है, let's not bore him. सर आपके बर्थडे के लिए स्पेशली घर वालों ने आपके लिए एक ट्रिब्यूट प्रिपेयर किया है। अच्छा। दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है, हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। ओ तेरे प्यार में, तेरे इंतजार में। That's all it is. माना रे माना हमने माना, गजब तोरा ब्यूटी, अंग कराना हमका पांडे जी है ऑन ड्यूटी। उसकी अखियां इंग्लिश बोले, तेरी अनपढ़ियां रे, मेरे पास से होके फिर वो टीचर से जाके बोली, भैया तू डिसाइड करियो अब बीड़ी चले या गोली, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। तू ना बाजे डंका, लंदन हो या लंका, तुझे रे चारों ओर आती रहे नुकंपा, ना डर ना ही शंका, नाचेंगे हम जोगी चलाए कोई जंतर, खिलेगा तेरा अंतर, तू आजा गुरु मंत्र। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, इस इलाके का एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा जाता है। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगले वीकेंड के बार में कोई बजेगा नहीं।
And Ravina and Rahul, all the best for Laughter Chef. थैंक यू भाई, थैंक यू। यूं ही अच्छा खासा पकाते रहो आप लोग। खाना सर इस बार खाना पकाएंगे लोगों को नहीं। Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Bye. See you next week. See you next week. Happy birthday. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया। धन्यवाद सर। आप लोग यहाँ से जाइए घर के अंदर। थैंक यू और घर वालों के लिए केक ले जाइए। Thanks a lot. Thank you. थैंक यू भाई। Thank you. Bye. तेरी लहर बुरी तेरी जहर बुरी लड़ गई दिल पे हाय हाय मिर्ची। हम खाली हाथ तो ऑफ कोर्स नहीं आए, आपके लिए केक लेकर आए हैं सलमान सर के बर्थडे का। और उसके साथ हम रिश्तों की बात हो रही तो आज भी कुछ ऐसा ही होगा। क्या होगा ये अभी हम आपको प्रॉप्स तो देख ही रहे होंगे आप। ओके गाइज, यहाँ पे हेडबैंड्स पड़े हैं, आप सब लोग प्लीज एक एक हेडबैंड लगा लीजिए भाई और एक दूसरे को धोने के लिए तैयार। तो आज आप सब लोग बताएंगे कि कौन है इस घर में जिससे आपको सबसे ज्यादा मतलब है, जिसका होना आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसमें से वो कैप उठाएंगे फ्रेंड वाली जो प्रेम ने पहनी थी मैंने प्यार किया में और सुमन को गिफ्ट दी थी, तो वो भी आपको अपनी किसी सुमन या प्रेम को देनी है। अच्छा, फिर आपको ये बताना है कि कौन है आपके हिसाब से मतलबी, जिसने पूरे गेम में अपने अलावा किसी का भी नहीं सोचा है। और उस मतलबी इंसान को ना आप शिल्पा जी का फेवरेट चूड़ा देंगे यानी उनके जो सर पे लगे हेडबैंड पर ना आप एक रीजन देंगे, एनी वैलिड रीजन, और छुरा लगाएंगे। और तीसरी चीज आपको ये करनी है कि आपको ये बताना है कि इस घर में कौन बेमतलब का है, किसका कोई वजूद नहीं है और किसी के होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको वो जो स्लैप है वो आपको स्लैप हैंड उठाकर एक रपटा मारना है। शुरू करते हैं दलाल साहब, आपसे शुरू करते हैं। बताइए कि मतलब आपको इस घर में, मेरे लिए सबसे ज्यादा फिलहाल मायने रखता है घर में, वो है सारा। क्या बात है, सारा से क्या बात है, में फिलहाल मतलब है। अब बताइए, आप एकदम जच रही है टोपी वाली। मतलब कौन है आपकी? एब्सोल्युटली, मतलब ही तो शिल्पा जी ही हैं। The conjure's coming back to me. ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल Mother of conjure. Mother of conjure. और चलिए अब बताइए कि जो बेमतलब है इस घर में। ओह, श्रुतिका बेमतलब है। श्रुतिका ने स्टार्टिंग में चीजें बोली थी कि चुम और बग्गा जी उनके लिए मायने रखते हैं, पर धीरे धीरे वो चीज घूम जाती है। कन्वीनियंस के हिसाब से सारा सब घूमता है। कोई भी वो वजह दे देती है किसी टास्क में या कभी भी, जिसके बाद में वो लिख देती है हेंस प्रूव्ड। उनके मायने में वो सही है, सही हो गलत हो उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अविनाश, चलिए अब आप। तो सबसे पहले मतलब जिनका घर में होना ना होना एक बराबर है, वो अकॉर्डिंग टू मी इज चाहत। उसका रीजन बहुत सिंपल है, मैंने उसको हमेशा बोला है कि मोनोटोनस मत बनाओ तुम एक चीजों को, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू कभी लाए प्रॉपरली, वो कभी नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेट इट बी बाद में अपन बात करते हैं। चीजें कांस्टेंट सपोर्ट, कभी हिला ही नहीं कभी भी पूरे जर्नी में, तो वो ईशा और विवेन भाई का है जो इस वक्त यहाँ पे हैं। बट क्योंकि ईशा थोड़ा और पहले से है तो एक ही दे पाऊंगा मैं, दैट्स व्हाई दिस इज फॉर ईशा। ईशा का ब्लश थोड़ा और डार्क हो गया। और कुछ क्लिप्स देखी हैं हम लोगों ने, और जिसके बेसिस पे मैं अभी जस्ट बोल रहा था कि अभी बिग बॉस की जर्नी अब जितने भी दिन बची है, मैं रजत के साथ हाय हेलो भी नहीं रखना चाहता। मर्जी है सबकी अपनी। क्योंकि ये बोलना कि हर वीकेंड पे जब भी कुछ होता है ठरकीपना करता है, और फिर उसके बाद वहां पे जाके अपनी बहन को ये बोलना कि यू नो तुम्हारे साथ रहा है, वो इमोशनल सपोर्ट है, उसके लो पे उसको मत छोड़। एक ही रात आप दोनों जगह जाके अलग अलग चीजें बोल रहे हो ताकि यहां से भी बन जाए, यहां से भी बन जाए और अपने टाइम पे भी बन जाए। तो इससे बड़ा मतलबी आदमी मैंने कभी नहीं देखा, ना दोस्ती ना दुश्मनी, मेरे को कुछ रखना ही नहीं था इससे। आई एम डन। ओहो, सबकी अपनी इच्छा है, सबके अपने नजरिए हैं। कमीशा, एक इंसान जो एक्चुअली मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो अविनाश है। ये दोस्ती सिर्फ यहाँ की नहीं है, आई एम वेरी श्योर ये दोस्ती ओके, बढ़िया है, बढ़िया है।
ये एक उस इंसान के लिए जिससे एक्चुअली मुझे कभी मतलब नहीं था, लेकिन मैं अपने दोस्त के अगेंस्ट जाकर उस इंसान के लिए खड़ी रही और फिर उसने मुझे लिटिल स्नेक बोला, एक बहुत ही गंदा शब्द यूज़ किया जो मैंने कभी शायद सुना भी नहीं था। तो कशिश ओके आपके लिए, आप एक्चुअली किसी की नहीं हो सकती। अग्रीड। मैं सिर्फ अपनी लिटिल स्नेक आप ही हैं। यू प्रूव्ड इट टुडे बाय द वे, तुम सिर्फ अपनी हो। या थैंक यू। हर किसी का थोड़ा थोड़ा मेरी लाइफ में ऑन एंड ऑफ इनपुट रहा है, बट चाहत का इतना कुछ नहीं रहा, तो ये चाहत के लिए आशीर्वाद, जीती रहो। सेना। एक इंसान है इस घर में जिससे मैं पूरी तरह से बोर हो चुका हूँ, और अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वही रिपीटेटिव झगड़े, वही सेम चीज़ें, उसके अलावा कोई टॉपिक बचा नहीं है उसके साथ, उसे ही देना चाहूँगा। वो खुद मुस्कुरा रही है, उसको पता है। चाहत ने आज 3 थप्पड़ खा लिए। चाहत मतलब इतनी मतलब ही ये तीनों का ओपिनियन सेम होता है ना, इसीलिए इनके थप्पड़ भी सेम है। See, this is what, तुम अभी भी हरकतें वही वैसे चीज तैसी बोलती करती है। हो। ये खंजर लगता है मैंने किसी को देखे हैं, और मुझे लगता है उसे खंजरों की आदत हो गई है। आजा मेरी डार्लिंग। वो बाकी के खंजर तो उसके नसीब के थे, ये तो मेरे दिल की फीलिंग्स है, क्योंकि ये हमेशा इमोशंस, रिश्तों से और कुछ पर्सनल चीज़ों से खेलता है जो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। अगर दिमाग से खेलना है तो दिमाग से खेल, फिर दिल को बीच में मत ला। सही बात। अगर दिल से खेलना है तो फिर दिमाग को बीच में मत ला। ये खेल दिमाग का है जो मैं दिल से खेलता हूँ। आजा मेरे भाई। यही बोला मैंने। वही तो बोल रहा हूँ, खेल दिमाग का है लेकिन मैं दिल से खेल रहा हूँ। कोई बात नहीं। पहले बता, डू आई मैटर? नो। अब आते हैं इस घर के मेरे सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते पे। अविनाश सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं है, मेरा छोटा भाई है, और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आई मीन इट। उसे फील होता है। रीसेंट इंसिडेंट देख लो, पूरा घर उसके अगेंस्ट था, इंक्लूडिंग ईशा, और मैं अकेला खड़ा था जो ईशा को समझा रहा था कि उसके समझने का तरीका तुम्हें समझ नहीं आ रहा। वो अकेला नहीं था, तुम्हारा लॉयर तुम्हारे साथ था। वो उसको कन्वीनियंस बोलते हैं जो तूने किया। कन्वीनियंस नहीं था भाई। वीडियो देखा हमने, वीडियो देखा हमने, बोला और मैंने बोला वीडियो देखा हमने, वीडियो देखा हमने। कैन आई यूज इट? अबे यूज तो पूरे घर ने किया, सिर्फ करण ने यूज नहीं किया। हेलो, उसे यूज करना कहते हैं, उसे यूज करना कहते हैं। जो बोल रहा था मैं बोल लूं, मेरे नहीं, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। भाई what you're doing right now, that is also use. Relax, let him say. अच्छा ऐसा। तो अविनाश रो के तो आगे आगे रिश्ता बना छोटे भाई का, छोटा भाई है मेरा, एंड आई मीन इट, एंड इंशाअल्लाह आखिर दिन तक रहेगा। 100%. Thank you so much. कशिश, पहले मैं फ्रेंड दे देती हूँ। हाँ जी। whenever I'm at the lowest, तो वो आके बोलता है कि तू अकेली नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। एंड इस घर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एट द एंड ऑफ द डे कोई तुमको आके बोले कि यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू। तो मैं ये रजत को दूंगी। चोर मुझसे बिल्कुल, शुक्रिया। हाउ स्वीट। दूसरा जो है बेमतलब, मुझे नहीं लगता कि उनका ऐसा कुछ मेजर इन्वॉल्वमेंट भी है या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू भी है जो मेरे को स्ट्राइक करे और मैं उसके बारे में सोचूं या चर्चा करूं या ऑफेंड हो जाऊं या एनीथिंग लाइक दैट। वही है वो। हाँ, मतलब मेरे लिए तो ऐसे ही है, तो दैट विल बी विवियन। वो रिसेंट हो ना उसका? नहीं, इन जनरल आल्सो। एंड मतलब ये मेरे लिए वो इंसान होंगे, मतलब इनिशियली मेरे को काफ़ी पसंद थे वो, बट देन द मोर यू गेट टू नो अ पर्सन, यू आइदर लाइक देम और यू डिसलाइक देम। मैंने डिसलाइक ही करना शुरू कर दिया है, जो वो मतलब ही भी लगते हैं। सो दैट फॉर मी विल बी करण। ये इतना प्यार से आप बोलती है मेरे बारे में। चोर ही चोर को करण के ताज पर 2 चाहत। थप्पड़ देना चाहती हूँ विवियन को, आजा पंडित। क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने आधे से ज्यादा सीजन निकाला है वॉशरूम में और कॉफी बनाते हुए। आपने भी क्यों? कोई बात नहीं पांडे, तो यही बोलता हूँ मैं समझ रहा हूँ ये वाला नया नैरेटिव ऑफिस से आ रहा है। क्या? जहाँ पे नैरेटिव बनाए जाते हैं। अरे ऑफिस में क्यों कुछ तो बन रहा है। मैं बोल रही हूँ कुछ तो बन रहा है। सीरियसली आप लोग हमारे पास तुम बेटर real हो जाओ। टॉपिक्स है डिस्कस करने के। Most real, most गलत real. फहमी सबसे real है। ऑफिस में सिर्फ तुम्हारी बात है। You also know that. बेहतर टॉपिक है चलो, discuss narrative और- करने के चलो, लिए। आगे, आगे, Narrative हम चलो, लोग नहीं चलो, सेट चलो। करते, नैरेटिव बाकी के लोग सेट करते हैं। हमारे हमारे घर में बैड भी टाइम गॉड के लिए रही। चलो Not ऑफिस का talking घर तो about बैठा you, लोगों विवियन। में। आपके बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं करते। प्लीज अपना खुद को इतना इम्पोर्टेंट मत बनाओ। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो चाहत बोलो। इसलिए ये बढ़िया था, बढ़िया।
ओके सो ये फ्रेंड का है एंड ये मैं देना चाहती हूँ। कुछ समय पहले इस घर में एक टास्क हुआ था जिसमें शर्म आनी चाहिए का टैग किसी को देना था और वो टैग मैंने करण को दे दिया था और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया। पर हमेशा मेरे मन में ये बात थी इनके लिए कि अरे यार शिट मैंने क्यों ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था, वो किसी और को देना चाहिए। तो उसके लिए आज मैंने ये पहना। 3, 2, 1 नासा वालों देख लो, आई हैव सॉल्व्ड इट। नासा तक नहीं पता कर पा रहा था कि चांद का दोस्त। थैंक यू कमिंग सून। पहले चाकू मारा उसके बाद मरहम कर देती है यार, दोस्त बन जाए। ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ये लोग सोचते। इसे कहते हैं दोस्ती की टोपी पहनाना। ये खंजर जो है मुझे लगता है कि ये ईशा मार रही है अविनाश को, क्योंकि ईशा नचाती रहती है और अविनाश उनके इशारों पे नाचते रहते। तुम एक कुछ सुन लेती हो तो उसके हिसाब से चेंज होती हो। तुम्हारा जहाँ टाइम आउट बन जाता है। ये बोला आप लोगों ने, क्या बोला वीकेंड के वार के बाद कि ये तो वही लाइन यूज कर रहे हैं। अरे आपको अपने हिसाब से बताना है, वो ईशा को मार रही है। वो तुम अविनाश के साइड से क्यों? तुम टास्क समझो, आपको अपने हिसाब से बताना है। हाँ मैंने मेरे हिसाब से बताया। आप किसको मारना चाहती हो? ईशा को खंजर मारना चाहती हूँ, उन्हें मार दिया। उनको ही? यस। चलो ओके। फ्रेंड का एक ही है इस घर में मेरे लिए, वो है रजत। शुक्रिया। सो खंजर ऑब्वियसली फॉर करणवीर मेहरा, क्योंकि ये अपने हिसाब से पर्सनल स्टेटमेंट्स अपने मतलब के हिसाब से यूज करते हैं। मिस्टर मतलबी मेहरा फॉर यू। हाँ इट चुप है, ड्रामा फिजिकल। ऑलराइट, नॉट लाइक यू। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था तो जो पढ़ा, जो नहीं पढ़ना चाहिए था वो कशिश के लिए है। सो कशिश ये डिफरेंस कब से आ गया यार? 72 hours I guess। अच्छा, ये पल-पल गिन तरफ रही है। से आग लगी हुई है। ठीक है जी यार, मुझे बड़ा मन कर रहा है तुमसे लड़ने का फिर से। करो प्लीज। बहुत मन कर रहा है। ये देखो इस बार तो तुम्हारा पति भी नहीं है तुमको बचाने के लिए। एक्सक्यूज मी, मुझे बचाने की किसी की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं बोलो टिसना यहीं बैठा हुआ है, बहुत पुराना रिश्ता है। इनको किसी की जरूरत नहीं है इनके लिए लड़ने के लिए। बात सही है, ये भी सही है। You can do. You can do. I know. So don't depend on others to fight for you. लड़ सकती हो, अगर वो लड़ सकती है तो लोगों I will. नो आप सजेस्ट के मत बोलो कि आप मेरे लिए सजेस्ट कर रहे हो मैं- इस शो में आप अकेले आते हो तो I'll take it into अकेले जाते consideration। हाँ अपने पति के साथ अकेले आते हैं जी, ठीक है ना, इस शो में अकेले आते हैं। कलश का लाडला वहाँ है, कलश की बहू यहाँ है। तुम पंगा मत लो, गलत जगह पंगा ले रहे हो। Everything need not be argued, my friend। चाहूंगा। हाँ बोलिए। बोलने से पहले पॉज आएगा, उसमें मैं बोल दूंगा। सीखो सीखो, ऐसे करते हैं। सीखो। हर किसी के पास नहीं होता, बैठ जाए नीचे। सीखो यार एक बात बोलूं? सीखो, सी से शुरू होता है। सालों साल की मेहनत, ईमानदारी और एक रिश्ता लगता है लाडला और बहू बनने के लिए। कोई यूं ही रातों रात बहू न और लाडला नहीं बन जाता। ये बात तो बिल्कुल सही है। चलिए शिल्पा आइए, आइए शिल्पा जी। जब मैं इस घर में आई थी मेरे दो बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप्स हुए थे, एक था विवियन और एक था करण। और विवियन उसने फ्रेंडशिप तोड़ दी, लेकिन एक कंसिस्टेंट फ्रेंड है करण जो मेरे साथ पहले दिन से है। मैंने उसके साथ बहुत सी चीजें की दैट वाज नॉट राइट। कि गिल्ट सिर्फ एक ही बात का है कि मैंने उसे नॉमिनेट किया था घर से एलिमिनेशन के लिए। सॉरी करण, और थैंक यू, क्योंकि हर मोड़ पे उसने मेरा साथ दिया, उसने कभी मुझे क्वेश्चन नहीं किया। और जितना मैं मेरी फैमिली को मिस करती हूँ, मेरे सारे बर्थडेज, मेरा बर्थडे, मेरा हस्बैंड का बर्थडे, मेरी डॉटर का 21st बर्थडे, मैं उनके साथ नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ देम आई एम स्टिल हियर। Wow. How sweet. And Karan really deserves it. Karan please तो प्लीज जाइए जल्दी से और दे दीजिए। From the bottom of my heart, thank you. How sweet यार, how sweet। ये थप्पड़ मैं कशिश को देना चाहूंगी, क्योंकि जैसे उसने अविनाश का पूरा वो ट्रैक बनाया टू बी सीन, मुझे लगता है बहुत ही गलत था। और अगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग है तो उसको उसकी दोस्त सारा
और रजत को यूज नहीं करना चाहिए। I didn't use anybody. तो मैं don't say that. ये थप्पड़ उनको दूंगी because she doesn't deserve to be in this house. Chalo, if you feel Totally I'm smart toxic. enough, if you feel I'm smart enough to use two, You're too smart to use two people. So if I'm smart enough to use two full-grown mature people, Oh, and mature do my people, work, don't talk about then I'm maturity, glad. my dear. तब I'm glad. नहीं, if I'm that cunning कि मैंने दोनों को use कर लिया, तो फिर I'm very cunning. Then I'm glad I'm here. She means शातिर। मैं ये खंजर कशिश को दूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसने उसके 2 दोस्तों को मतलब के लिए यूज किया है। किसी को यूज नहीं। तो मैंने तुम जो चाहो वो कह सकती हो। तुमने तो होस्ट तक को नहीं छोड़ा। मैंने इतने उनको भी use कर डिसरिस्पेक्टफुली दिया। तुमने उससे बात की। सो यू डिजर्व दिस। Good one. This okay. दोस्ती If तो you want the ऑफ cake. कोर्स चुम। तो किसको तुझे दूं क्या? हाँ, मैं अपने आप यहाँ पे रह सकती हूँ। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ चुम। तो चुम क्या बात दोस्ती है, के so लिए sweet. हाँ, बेमतलब आई थिंक गोज टू चाहत, क्योंकि अभी 2-3 हफ्तों से मैं देख रही हूँ कि चाहत का पूरा इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं है, तो उनके यहाँ पे रहने से या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। और चाहत का कोई पक्का रिश्ता भी इस घर में मैंने कभी नहीं देखा है। Okay. सो बेमतलब। एंड ये मैं डेफिनेटली कशिश को देना चाहती हूँ। द सेम रीजन Kashish and Karan are in a tough competition. हाँ, क्योंकि आई फील अटेंशन के लिए कोई इस हद तक गिरना इज टोटली अनफेयर। एंड अविनाश के साथ जो कुछ भी उसने किया था, फॉर जस्ट दैट अटेंशन, आई फील ऐसा अटेंशन तो चाहिए ही नहीं। दिस अटेंशन इज बेटर देन हैविंग नो अटेंशन। चलिए चुम चुम चुम्मा आइए। मेरे पास चुम भी है और बहुत बड़ा सरप्राइज है ये कि आप ये किसको देने वाले हो। बहुत मतलब नेशन वांट्स टू नो। डोंट मेक इट। डोंट मेक इट। Oh my शिल्पा मैम। For me, मेरा यहाँ पे 3 people very close to my heart. Shilpa ma'am, Shrutika and Karan. I wish I had 2 more caps, पर नहीं है. तो I would like to give this to Shrutika, obviously. Because घर के बाहर मरते दम तक। because like you said, हैट्रिक हो जाती किसी चीज में तो कम से कम। without you also it would have been impossible for me. मेरे दोस्त से ज्यादा आप मेरे बहन जैसे हो. You're a sister to me. क्या बात है मेरी बहना। और ये खंजर मैं रजत को दूंगी बिकॉज जो मैंने वीडियो देखा उसके हिसाब से मुझे बहुत गलत लगा. मैं भी पता नहीं, आप में भी समीकरण बनाने का कोशिश कर रहा था पर वो बहुत गलत था, बहुत मतलबी दिख रहा था, इसीलिए खंजर आपके मैंने एक बात उठाई थी, मुझे नहीं पता था इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी. दिख रहा था. सबके अपने राय, मेरे को कोई दिक्कत नहीं. भाई बात निकली है तो दूर तक जाएगी. चलो चुमचमाट, गो फॉर इट. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जो घर में मतलब नहीं है वो मेरे लिए ईशा है. फॉर मी आपका यहाँ पे होना बिकॉज ओनली इट्स यू हियर ओनली बिकॉज अविनाश, बाकी से किसी से भी आपका मतलब नहीं है. सो यू आपके लिए भी सेम जाता है. ये क्या हवा दी क्या तुमने? सबसे जोर से मारा. हाँ ये मारा बढ़िया, पहले तो हवा दी तुमने. जो इंसान खंजर मारता है, समीकरण बनाने वाले हमारे रजत दलाल, जिसने एक टाइम पे समीकरण बना दिया था हाथ मिला के मेरे साथ कि हाँ अगर लड़ेंगे तो साथ लड़ेंगे, और बिग बॉस के पूछते ही पटक पलट गया एकदम. फर्स्ट हैंड मेरे साथ हुआ है ये. वीडियोस में तो हमने देख ही लिया जिस तरह पलटता है. तो मेरे लिए ऐसे इंसान क्या नैरेटिव निकाल, बिल्कुल मायने नहीं रखते लाइफ में, बिल्कुल मायने नहीं रखते. और आई होप तो इस चीज को जल्दी सीख जाए और लाइफ में बहुत आगे जाए, क्योंकि लाइफ में भी छोटा है बहुत तू. अरे वो तो ठीक है, मैं तेरे को समझा रहा हूँ लाइफ में काम आएगा. अ मैन्स वर्ड बोलने लायक नहीं हूँ मैं अब. इट्स अ वुमन. मैं तो कह रहा हूँ सारी लड़कियां अपने वर्ड पे रहती है जितना तू वर्ड पे नहीं रहता. सीनियर के नाते सुन ले कि अपने वर्ड पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैंने हाथ मिलाया था और तूने हाथ मिलाया था ना, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, तेरे को वो वर्ड चेंज नहीं करना चाहिए था. चल ठीक है, टू मच इंपॉर्टेंस. एक बार मैं बोल देता हूँ तो फिर खुद की भी नहीं सुनता. ये एटीट्यूड रहना चाहिए. ये बेमतलब मेरे हिसाब से एक ही लड़की है कशिश, जिसको शायद किसी और ने पहचाना नहीं था, लेकिन मैंने काफ़ी पहले पहचान लिया था. और इसका रीज़न तो आप तो काफ़ियों को घुमा चुकी है और एक्चुअली कहूँ तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और हम में से सबको बेच के खा सकती है. इतना दिमाग है उसके अंदर. शी इज़ प्लेइंग द गेम एक्चुअली लाइक अ गेम. लेकिन उसके जो साथीगण हैं वो एक एक करके निकल चुके हैं. उसके चक्कर में नंबर गेम कम हो गया है और साथ में जो लोग हैं वो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं और थोड़े से पलट जाते हैं कभी इधर कभी उधर, तो उसका वो गेम आगे बढ़ नहीं पा रहा. अच्छा, ये एग्जैक्टली वेरी डिफिकल्ट. तीनों हाथ खड़े कर लो
और ये मेरे लिए एक्चुअली फ्रेंड से ऊपर ही है। लेकिन ये कैप फ्रेंड की जो मैं किसको देना चाहूँगा, एक इंसान है जो स्टार्टिंग से काफ़ी खला है मुझे, काफ़ी लड़ाई हुई है मेरी, लेकिन स्टार्टिंग से मैं बोलता आया हूँ कि वो अच्छा लड़का है। और ये जो एक एपिसोड हुआ है जिसके अंदर उसने बहुत ही डिग्निफाइड वे में उस चीज़ को हैंडल किया है। ऐसा होता है ना, कभी एक लड़के के पास एक लड़की आके बैठ जाती है या कुछ बोलती है तो वो लड़का 100 बढ़ा के बताता है कि पता है ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था। इस लड़के के साथ कुछ हुआ और ये चुप रहा, उस बारे में बात ही नहीं करी। तो आई थिंक आई वुड लव टू हैव अ फ्रेंड लाइक दिस गाय। बेस्ट ऑफ लक, वेरी गुड बॉय आई मस्ट से। लेकिन हम लड़ते रहेंगे क्योंकि ट्रॉफी के बहुत पास जा रहा है लौंडा, इसको पकड़ना पड़ेगा। अविनाश, इस फ्रेंडशिप का क्या जवाब है? वेल आई एम ग्लैड कि ये हुआ है, बिकॉज स्टार्टिंग में ऑब्वियसली हम लोग कुछ अलग टैंजेंट पे बात करते थे, बट फिर कुछ चीज़ें हुई, तो आई एम ग्लैड कि अब हम इसको और आगे लेके जा रहे हैं। और लड़ेंगे ना, लड़ेंगे भी, ये भी अच्छा है। ओके, नाइस। इस घर में सबसे ज्यादा जो मतलब है, प्यार है, स्नेह है, वो आप लोगों को अविनाश से है, क्योंकि अविनाश को सबसे ज्यादा टोपियां मिली। भाई कितनी टोपियां मिली, दिखा दो जरा। 3। और इस घर में जो सबसे ज्यादा मतलबी हमें दिखे हैं हाँ। वो है करण, कशिश और रजत। मैं सिल्वर लाइनिंग देखूंगी, भले थप्पड़ मारते हुए, खंजर देते हुए। इतनी तारीफ, इतनी ज्यादा मुझे करण के मुंह से आज नहीं मिली है। इसीलिए किया था ना सब कुछ, ताकि वीकेंड पे तुम्हारी बात हो। अगर ये लग रहा है सक्सेस, लेकिन अगर ये लग रहा है ये वापस नहीं होगा। मैं बार जस्टिफिकेशन नहीं दूंगी, मानना है मान लो। और चाहत आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप सबसे ज्यादा बेमतलबी लगी है लोगों को। फिर भी 13th वीक में थैंक यू बोल रही हूँ। चलिए जाने से पहले करण, देयर समथिंग इन द स्टोर रूम, आप लेकर आएंगे प्लीज। और कलर्स का खिलाड़ी। अरे वाह, यस यस, कलर्स का खिलाड़ी। थैंक यू। ओ बेला बेटा। ओहो। सो नए साल के आने की खुशी में ये बेला वीटा की तरफ से आप सभी के लिए उनके न्यूली लॉन्च परफ्यूम्स। थैंक यू। इस हैम्पर के साथ आप सभी को बेला वीटा विश करता है अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Keep glowing and keep growing and just spread your fragrance. Thank you. करेक्ट इंसान यार ये बहुत अच्छे परफ्यूम्स हैं। For the whole house. प्लीज यूज ये घर के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। तो हमारे पास आपको देने के लिए सिर्फ प्यार है। प्लीज वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए जी, धन्यवाद, आप सभी ने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया। तेरी लहर बुरी, तेरी जहर बुरी, लड़ गई दिल पे, हाय हाय मिर्ची। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए, कोई देख लेना हमें यहाँ, कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। बहुत अच्छा लग रहा है। एंट्री तो रोज करते हैं, हर हफ्ते आते हैं। आज यहाँ बैठ के थोड़ी सी बातें करते हैं। और शिल्पा जी और कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? छोड़ो ये शो वो। आओ बहन थोड़ी चुगली करें। बताओ थोड़ी दिल की बातें। क्या है ये, मैं आता हूँ हमेशा ऐसे पूछता रहता हूँ। आपने कहा था आई वॉन्ट टू टॉक, आई वॉन्ट टू लाफ, आई वॉन्ट टू हैव फन, ऐसा कुछ कहा था। कब? तो बताइए कब फन करना है आपको? आप बताइए। नहीं मैं नहीं, टाइम मिठुंदा पूछ रही। खैर मैं इधर आ जाता हूँ थोड़ा सा, आपके बीच में कोई तो आए। एक मिनट। इधर आ जाता हूँ। बहुत अच्छी ड्रेस है। थैंक यू। और करण, ये गलत बात है। और बता, गलत बातें करने के तो पैसे लेते हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है खत्म हो रहा है, सब लेने आया सब कुछ। चलो बाहर चलो, कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा। खत्म तो शो होगा, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ शुरू भी हो रहा है। करण। हाँ जी सर। आओ बहन चुगली कर। ये चुम के बारे में कुछ तो बताओ। मैंने चुम बोला, इसके पसीने छोड़ गए। पसीने क्यों निकल रहे हैं? देखो मेरे पास चुम भी है और माँ भी है, और चुम के बारे में क्या बताऊँ? चुम माँ।
आज करण ने रात के स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। चुम्मा। अविनाश के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है अविनाश, बहुत क्या आवाज निकालते हैं आप। थैंक यू सो मच। पहले अविनाश आपने अरफीन की आवाज निकाली, फिर आपने उनको निकाल दिया। आजकल आप विवियन की आवाज निकाल रहे हैं। विवियन, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट विवियन। करण ने कहा कि विवियन शिल्पा जी की वजह से इस शो में है। अगर ये उसे टाइम गॉड नहीं बनाती तो वो शो से बाहर होता। मतलब हम कह सकते हैं कि विवियन टाइम गॉड बनकर नहीं, बल्कि टाइम की गोद में बैठकर यहां तक आया। राइट? मैं नहीं मानती। हाँ? मैं नहीं मानती। आप नहीं मानती? घर वाले मानते। आप कहाँ मानती है किसी की यार? सबकी सुनती हूँ। आप क्या काम करते हो? एटीट्यूड होता है फिल्म स्टार्स का, ऐसा ही वैसे कृष्णा, वैसे ऐसा कुछ नहीं जर्नी है। कोई भी हो, सब वक्त की गोद में बैठ के ही आगे बढ़ता है। ये तो सही। चुम, क्या बात है। घर में चुम टाइम गॉड बनी। जब तक ये टाइम गॉड की गद्दी को चूम पाती यार, मुझे बोल के भी बड़ा मजा आता। बिग बॉस ने जो है दूसरा टाइम गॉड जो है वो चुन लिया। चुम को चुम लम्हों में ही हटा के चुम की जगह कोई और टाइम गॉड चुम लिया गया। तो हम कह सकते हैं कि चुम जो है वो एक अकेली कंटेस्टेंट है जो टाइम गॉड की गद्दी को टक से चूम के टक से खैर, आज भाई का बर्थडे है। आप लोगों ने ट्रिब्यूट दिया भाई को, तो भाई ने भी आप लोगों के लिए कुछ रिटर्न गिफ्ट भेजे हैं। बहुत सारे गिफ्ट हैं। कौन सा गिफ्ट किसको देना है ये आप लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है? शिल्पा जी, वहां पर एक कॉइन रखा हुआ है। जी हाँ। ये शिल्पा जी खोटा सिक्का है जी। ये आपको उसको देना है जिसकी बातों में एक पैसे की भी वैल्यू नहीं है। ओके। हमेशा ये आदमी फ्लिप करता है या बंदी जो है वो फ्लिप करती है। किसको देना चाहेंगे आप? मैं ये रजत को देना चाहूंगी क्योंकि वो हमेशा फ्लिप करते हैं। इनका नाम भी इस शो में पलटू और यूटर्न दिया गया है। इस घर में समीकरण और परिस्थिति हर रोज बदलती है, और ये तो भी परिस्थिति के अनुसार मैं चीजें देखता हूं, और ये मेरे कोई सगे नहीं लगे हुए जिनको मैं आंसरेबल हूं। मैं इसको हेड और टेल दोनों मेरा के हिसाब से लेता हूं। अविनाश आप आइए प्लीज। हमारे तो समीकरण नहीं बदले, तुम्हारे लोग बचे। वहां पर एक काला चश्मा होगा अविनाश। हाँ। सामने ही है वहां पर। हाँ। यस अविनाश, ये काला चश्मा उसके लिए है जो अपनी गलतियां जो है वो कभी नहीं देखता, उसे हमेशा दूसरों की गलतियां दिखती है। ये चश्मा जो है ये मैं श्रुतिका को देना चाहूंगा। अच्छा, सोचा ही नहीं इन्होंने। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लगा ली। मुझे भी सोचने की जरूरत। ये चश्मा श्रुतिका के लिए है बिकॉज एक्चुअली वो दूसरों की बहुत जल्दी देख लेती हैं। और जब अपने पे बात आती है तो उनके पास एक बहुत ही घूमता हुआ अजीब सा जस्टिफिकेशन आता है। जो भी है मुंह पे रखो, एक्सेप्ट करो डिग्निफाइड तरीके से कि ओके मैं भी गलत कर रही हूँ, बट ठीक है दोस्त के लिए कर रही हूँ, बट बोलो तो सही। हर बार दिखाना कि हम सच्चाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम हमेशा सच्चे रहते हैं, उसमें और बेवकूफ़ दिखे हैं ये। और आज ये सर ने भी बोल दिया। आई होप कि इसके बाद आंखें खुलें और सही गलत में एक्चुअल में फ़र्क समझ पाएं और एक्सेप्ट भी करें। उन्होंने सिर्फ टाइम गॉड के लिए बोला ना एक्सेप्ट, तो नाउ यू एक्सेप्ट कि तुम अनफेयर थी। नहीं अनफेयर तो नहीं था, टेक्निकली तो वी वर आई वन। नहीं आई वांटेड हर टू विन, आई वांट। कृष्णा भाई एक सेकंड गाइस डिजर्विंग नहीं थी। तुम फेयर थी अनफेयर थी? मैं लूप होल ढूंढ रही थी, आपने प्लेटर में लूप होल दे दिया, टास्क को रद्द कर दिया। आप समझ गए मैंने काला चश्मा क्यों दिया? मैं उस चांस को लेके इसको बना दी। आप समझ गए काला चश्मा क्यों दिया? इसी वजह से। थैंक यू। कशिश आइए। कशिश, वहां पर एक ग्लू बॉक्स होगा जी। ये ग्लू बॉक्स उन दो लोगों के लिए है जो साथ में हमेशा चिपके रहते हैं। वैसे तो मैं ये चीज़ चुम और श्रुतिका को भी दे सकती हूँ, बट वो फिर भी कुछ टाइम के लिए अलग होते हैं। तो मैं, इन्होंने अपने मुंह से बोला है कि हमेशा साथ रहते हैं, तो मैं ये हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हम ऑलरेडी चिपके हुए हैं। विभिन्न आप आ जाइए। विभिन्न, वहां पर फेक फ्लावर्स होंगे। ये नकली फूल उसको दीजिए जिससे नकलीपन की खुशबू आती है आपको। Come on, baby. देख लो। ऐसे लुक दे तुम्हारा। वापस ले। करण जी आप आ जाइए। मेरी बारी आ गई। विभिन्न, आपको करण से नकलीपन की खुशबू क्यों आती है? है ही वो नकली। कैसे?
मेरा एटीट्यूड नकली है, मेरी बातें नकली है, ठीक है। सुन ले हाँ सुन ले, तेरी बातें नकली हैं और भरोसे की बिल्कुल नहीं है। जैसे कि कौन सी वाली बात? यार सब एकदम, मैं लिस्ट लेके नहीं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। चल दो बातें बता मेरे को। सुन, यही प्रॉब्लम है। दो बातें इससे कुछ बोला जाए तो ये काउंटर में 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, जवाब आज तक नहीं मिला इसकी किसी सवाल का। प्लस इसके जो इमोशंस हैं, जो ये दिखाता है, वो नकली हैं, क्योंकि ये मैं कई बार विटनेस कर चुका हूँ। 15 मिनट पहले आया तू मेरा दोस्त, मैं तेरा दोस्त, और 15 मिनट बाद एकदम कैरेक्टर चेंज। मेरे बारे में कुछ पर्सनल चीजें ये जानता है, मेरी लाइफ, और बाकी के सारे घर वाले भी जानते हैं। ये उन इमोशंस को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से साइकोलॉजिकली या तो पिन करने के लिए यूज करता है, या फिर कुछ ट्विस्ट करने के लिए यूज करता है, और ये मैंने अकेले ने विटनेस नहीं किया है। और इसके जो इमोशन और इंटेंशन जो होते हैं वो नकली होते हैं, इसी वजह से मुझे ये इंसान नकली लगता है। अब मैं इसको बैठ के लिस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि फिर लिस्ट अगर ये मांगेगा तो पहले इससे पूछूंगा कि वो सारे सवालों के जवाब दे जो तूने सवाल पूछ के घुमाए हैं। अब भाई अब नहीं बढ़ेगा शो, अब हो गया ना। चल अब मैं रुको, अब बता कौन से सवाल। अब दूंगा मैं जवाब। बताओ बता, सबके सामने जवाब दूंगा। कौन से सवाल है विवियन? बता, अभी जवाब दे। कुछ भी, रेडी हूँ, कोई भी सवाल पूछो। अरे भाई पूछ ना, सवाल घुमा देता है। अरे तू पूछ, मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा। हाँ, तू बोल रहा है कि मैं इमोशन यूज करता हूँ, कौन सा इमोशन यूज किया मैंने? कौन सी ऐसी बात मैंने किसी को बोली है विवियन के बारे में कि जो मुझे पता हो? हाथ खड़ा करो। नहीं, किसी के बारे में नहीं, तू मेरे साथ ही यूज करता है। हम तेरे आपस में तो बात करेंगे भाई, दोनों का पेपरों में छप रखा है कुछ, तो हम तो बात कर ही सकते हैं। पर वो तेरे किसको मेरे हिसाब से आते हैं? अरे भाई हम दोनों बात करेंगे, अगर दो टूटे फूटे आए हैं तो दोनों को फुटबॉल में लगी है तो बात करेंगे ना। नहीं। तो वैसे इमोशन में भी अगर लगी है तो बात करेंगे दो भाई। पहले तो तू डिसाइड कर भाई है कि दोस्त है या दुश्मन मतलब बोलने वाली बात है। तो भाई है, 80 दिन से साथ में रह रहे हैं तो भाई बना। बोलो विवियन, क्वेश्चन पूछो जो आपको इसका आंसर चाहिए, आपको जो नहीं मिला। बहुत सारे हैं, बैठ के पूछ लूंगा। अरे यही तो शो है वो करने का। घसीट रहा है और कुछ उसकी आदत। भाई अब बढ़ना तभी है जब क्वेश्चन। चल एक क्वेश्चन तो पूछ जिसका आंसर नहीं दिया। चल एक क्वेश्चन तो पूछ ले विवियन। तू वाकई दोस्त है या दोस्त होने की एक्टिंग कर रहा है? फिर से वही क्वेश्चन। अभी प्रूव कर दूंगा। चलो अभी उससे क्वेश्चन पूछा है। अभी प्रूव कर दूंगा। उससे क्वेश्चन पूछा है। उसी दिन की बात है जब ये वहां मुझसे बात करने आया था। अभी मैं बोल देता हूँ ना, सिचुएशन पूरी समझा देता हूँ। नहीं रुक जा, अभी आंसर तो मैं दूंगा ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। खुद ही क्वेश्चन खुद ही आंसर। सुन लेना, तुम क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्योंकि तू घुमा देगा मुझे मालूम है। वहां पे आया था दोस्त बन के, उसके 15 मिनट में आर्ग्यूमेंट बढ़ गया, तुरंत इसका यहाँ पे रिएक्शन चेंज होता है और मेरी तरफ देख के चिढ़ के बोलता है एक केक को बताऊंगा। तो भाई तू तो दोस्त बन के आया था 15 मिनट पहले, 15 मिनट में तेरे इमोशन फ्लिप हो गए। मतलब बेसिकली ये गेम प्लान की तरह इमोशंस को और दोस्ती के नाम को यूज करता है, इसलिए ये नकली आदमी। अब इससे ज्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आपको कुछ कहना है? बिल्कुल कहना है भाई, ऐसे कैसे? आप बैठ जाओ आराम से, कहिए प्लीज। तो विवियन मेरे से पूछ रहा है कि मैं दोस्त हूं कि नहीं हूं। तो स्टार्टिंग में जब आए थे हम नए, तो विवियन का कहना था कि मैं 12 साल से इसको जानता हूं और हम बड़े अच्छे दोस्त हैं। करेक्ट, हाँ। और 12 सालों में मैंने इससे पूछा कि हमने फोन पे कितनी बार बातें की हैं? कई बार, 3 बार से ऊपर मुझे नहीं याद। उससे ज्यादा हुई है, वो अलग 4 बार। इसके जो नैरेटिव्स है ना, कन्वीनियंस के हिसाब से बदल जाते हैं। चलो ये मेरा अच्छा दोस्त है, ठीक है, बहुत अच्छा दोस्त है, 12 साल से हमारी दोस्ती है। मेरी बहन का क्या नाम है? अरे एक ही क्वेश्चन पूछा। अरे भाई चल ठीक है, बाकी कुछ और पूछूं? मैं कौन से स्कूल में पढ़ा हूं? चल छोड़। नहीं है ना फ्रेंड्स। मेरा पहले शो का नाम बता। चल छोड़। मेरा पहला कोस्टार बता। नॉट इम्पोर्टेंट। और में कहाँ मिले थे? वह फुटबॉल पे जानता है तू मेरे को, खत्म हो गई बात। वो बोलना भाई 12 साल से मेरे को जानता है, हम दोस्त हैं। ये नैरेटिव लेके क्यों आया? उसके बाद दूसरी बात सुन, यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया। अबे सुन, अब बोल लिया तूने अपनी कहानी, मेरी कहानी सुन। अब यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया, एक टास्क हुआ कि भाई इसको जब एंट्री दी तो बोला गया ये है शो का लाडला। क्लियरली बोला उस टास्क में कि मैं जेलस स्पेस से आ रहा हूँ, सुंदर गुड लुकिंग लड़का है, काम ज्यादा किया है, पैसा ज्यादा कमाता है, सब बता दिया कि मैं जेलस स्पेस से हूँ। अब मेरे को लग रहा है कि 80 दिन हो गए हैं, अब लौंडा हमारा जेलस स्पेस से है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अरे भाई बहुत दुनिया देखी है मैंने भी, मुझे नहीं पता, वो तेरे को बतानी है क्योंकि उसका भी आंसर है। अब दोस्त चल रहे हैं, हम दोस्त चल रहे हैं। नॉमिनेट भी भाई पहले करता है, बातें भी पहले बंद करता है करनी, पता नहीं किस बात पे। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि अब हम कहां अटके हैं जहां तेरी गरारी अटक गई है, उसका रीजन क्या है? दुश्मनी है, वेरी गुड, बट बता तो सही बेस क्या है उसका। तो मैं भी रेडी रहूं कि अच्छा इधर लड़ना है। अभी समझ नहीं आ रहा, विवियन कह रहा मैं बात ही नहीं करूंगा।
शो ही बातें करने का भाई। तेरी जान अटकी रहेगी जब तक मैं तुझसे बात नहीं करूं। अरे नहीं 18 तो फिर बात 18 जान तक यार। बात खत्म। फिर इतना मैटर क्यों कर रहा है तुझे जो इतने लंबे लंबे डायलॉग दे रहा है? हो गया ना बस। यहाँ खत्म नहीं हो रही। मेरे को क्यों लेना दे रहा है तू 12 साल से, फिर अब 14 साल हो जाएगा। फिर तू एक और फोन कर दियो। दोनों फुटबॉल के खिलाड़ियों ने ऐसी ऐसी बातें की हैं, मैं अपना गोल भूल गया हूं। करण जी, वहां पर एक कैंडल होगी, ये मोमबत्ती आप किसको देना चाहेंगे? जो मोमबत्ती की तरह पहले बहुत जले, अब बुझ चुके हैं। कोई भी टास्क को इनका प्यार ही में से अलग है। ये एक्चुअली मोमबत्ती गलत चीज है। हाँ, इसे फुलझड़ी भी कहा जा सकता है। थोड़ी देर चलते हैं फिर ठंडे होके फिर सही हो जाते हैं। तो आपका मतलब है कि रजत जो है वो बुझ चुके हैं? आदमी के बस की ना तो बात रखनी ना सच बोलना। भाई देखो, मैं यहाँ दुश्मनी करने आया नहीं किसी से, क्योंकि मैं किसी में इतना ब्योत नहीं है कि दुश्मनी ओट लेगा, मतलब झेल लेगा। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ प्यार से सबके साथ रहने की, क्योंकि गिनती के 10-11 लोग हैं, तो मेरे को किसी से बजानी नहीं होती। इनको बस दिक्कत होती है बजाओ बजाओ। बजाने के टाइम पे हाथ लगाते हैं और हाथ भी ऐसे कांप के थोड़ा पीछे जाता है, देखना स्लो मोशन में। तो बस वो बजने के हैं, टास्क था, दे दिया, ले लिया। चलिए, थैंक यू करण, बहुत लंबा और काफी अच्छा था आपका। ईशा, और अच्छा। वहां पर एक लेग की फोटो होगी, लात। हाँ है। ये उसके लिए है जो हर बात पे अपनी टांग अड़ाता है। मुझे लगता है श्रुतिका है, जो कोई भी मैटर हो आई जाती है। एक्चुअली है तो अविनाश भी, श्रुतिका भी कम आ रही है, बट अविनाश को दूंगी मैं ये, क्योंकि कुछ भी मैटर हो अविनाश उसमें आ ही जाता है, या तो उसके बारे में ही होता है या फिर नहीं हो तो वो बना लेता है, विच इज ऑल्सो गुड। तो ये अविनाश के लिए। ब्रेकिंग न्यूज, ईशा ने दी अविनाश को टांग। ये कल की न्यूज होगी। चुम, आइए। वहां पर एक चाबी वाला टॉय है, आप देख रही हैं सामने जी। कौन है वो इस घर के अंदर जो दूसरे की चाबी भरने से चलता है? कुछ हफ्तों से जो अविनाश और विवियन के बीच में हुआ, तो उस हिसाब से आई थिंक अविनाश जो विवियन को चाबी लगा रहा है, ये आपके लिए। तो वो चल रहा है और वो एक्टिव हो गया अभी। वो उसने खुद भी वो किया था। भाभी जी, इनका ना चेंज होता रहता है। कभी अविनाश मेरा साइड किक है, कभी मैं अविनाश का वो पहले था, शुरुआत का पहले था, उसके बाद में चेंज हो गया। हाँ, कभी हम ईशा बाद में हुआ, सब चेंज हो गया। जब से वो नॉमिनेशन वाला प्रक्रिया में हुआ, सब कुछ चेंज हो गया। इधर से नहीं हटता, चेंज हो गया। तो किसी न किसी की कठपुतली बन गया। अविनाश Takes one to know one. करते सुबह हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग में चारों एक साथ। मैं हर चीज पे अपनी बात Takes one to know one. Takes one to know one. कभी नॉमिनेट ही नहीं हुआ इतना हफ्तों से। ओके, क्योंकि मैं इतनी स्मार्ट हूँ, मैंने स्मार्ट एग्जैक्टली मास्टरमाइंड। That's what. Very good. Keep it up. चाबी चल गया ना? अभी हम लगा देंगे चाबी। ओके, सारा जी आइए। Whatever, let's sleep at night. वहां पर एक दिल होगा, आई मीन पत्थर का दिल होगा। ये वो हैं जो किसी को इमोशन या एम्पैथी नहीं दिखाते। ओके, अच्छा, सीधा जा रही हैं आप उसके पास? ओह गुड सारा, फाइनली। सोलो राइड अंटिल आई डाई। सोलो राइड, सॉरी, वो कुछ भी सोलो नहीं था। You took two people with you. गाने का लाइन है शिल्पा जी, बीपी हाई मत करो। मेरा बीपी बिल्कुल हाई नहीं, तो मैं सुबह दवाई लेती हूँ। रात में लेना शुरू कर दो, नसें बाहर आ रही। मैंने इतना शॉर्ट और स्वीट में निपटा दिया ना। तो चलिए, भाई के बर्थडे के उपलक्ष्य में आपने एक दूसरे को रिटर्न गिफ्ट दे दिए हैं। शो में अब कुछ ही हफ्ते बाकी हैं, घर में भी कुछ ही लोग बाकी हैं, तो खुलकर खेलिए, तो दिखा दीजिए अपनी रियल और असली गेम। तो चल रहा है टॉइंग मोमेंट ऑफ द वीक कॉन्टेस्ट। टॉइंग मोमेंट यानी स्पेशल मोमेंट, जिसमें लड़के को देखकर लड़की के दिलो दिमाग में उड़ते हैं बटरफ्लाईज और वो हो जाए क्लीन बोल्ड। तो जाइए जियो सिनेमा ऐप पर और वोट कीजिए फॉर योर टॉइंग मोमेंट ऑफ द वीक। कुछ लकी वोटर्स को मिलेगा माचोस फोटो की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स और बिग बॉस के सेट पर आने का मौका। मैं जा रहा हूं, लेकिन आप लोग यहीं पर बैठे रहिएगा, कुछ और भी होने वाला है जी। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच। बाय बाय। किसी होटल में खाए कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए।
हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अब आते हैं इस शाम की सबसे मुश्किल घड़ी पर। ऑडियंस का फैसला आ गया है और ऑडियंस के वोट्स के आधार पर आप में से कोई एक इस घर में न्यू ईयर नहीं मना पाएगा। ईशा, सारा, कशिश, अविनाश, विवियन और रजत में से जो सदस्य आज घर से बेघर होता है वो है सारा। सारा जी, आप घर वालों से विदा लेकर घर के मुख्य द्वार से होते हुए घर से बाहर आ जाएं। थैंक यू बिग बॉस। राइट Girls, take care, Sarah. You too. I shall see you outside. Yes, definitely. ए भाई, पार्टी में आना कि इसका कोई हिसाब करना है मेरे को फेंकने के लिए। That has to be done. Seriously, I was. आना कि नहीं? जाओ बेबी। चल भाई, best of luck. Yeah, to Arfi and Jacken. Yeah. Okay. Brother-in-law. I'm gonna miss you. I'm really gonna miss you. आपके अलावा और किसी से बात नहीं होती थी। I know, girl. I know. I feel super alone here. I know. रजत तो किसी लायक नहीं है। नहीं। Don't worry. Guys, you're on top 10, man. Congratulations. Don't. आपके लिए तो easy हो गया. You go have fun. और मेरा क्या? रजत, मैं 1 मिनट Not now, not never. Shut up यार, 1 मिनट बैठती हूँ। खाली 1 मिनट रजत के साथ बैठती हूँ। बीच में बस He was commenting. मैं कर रही थी। ज्यादा टाइम नहीं, 2 मिनट लूंगा बस। आज की पार्टी मेरी तरफ से सुना करना भाई, यही तो वेट कर रहा हूँ मैं। सुने तूने मेरे पूरे सवाल? बाहर जाके खुश रहना, अच्छे से रहना। उम्मीद करता हूँ आरफिन भाई से जो बात करी थी मैं उस पर टिका। विवियन वाले में से खाने का मजा ही हो रहा है। खा भी मेरी को एक्टर का केक रहा तू। दिल में ही मैं मार खा गई लोगों से। You know what? I'll miss you, but I don't want to miss you so much. पता है मेरे को क्या हुआ, क्या था? और क्या? कुछ नहीं। किस बात पे हुआ? एक स्पून प्री मेरे बेड के ऊपर रखा हुआ है। प्री भी है तेरे पास? हाँ, पता नहीं कुछ ले तो लगा ही था। तेरी पार्टी पे आऊंगा। इसने नोटिस ही नहीं किया। तूने पिया कि नहीं पिया? नहीं, पागल है क्या? मैं 2 सीजन इधर ही कमाती। Sorry about everything. What happens in Big Boss stays in Big Boss. देखो भाग जाओ मुझसे तो। इसका हिसाब हो जाएगा। बहुत परेशान किया तूने मुझे। तूने भी। पर इससे पूछ तो ले क्या हुआ था कन्फेशन रूम में? तेरा सामान का किसी को बता दिया? टिश्यू फेंकना सब पे जाकर। Oh my God, yes. और मेरे तरफ से तुम लोग एक दूसरे पे टिश्यू फेंकना। Take care. Bye, Sarah. Take care. I think ऐसा लग रहा था वो कर सब रही थी जाने के लिए। बाद खुश हो गई इतनी। मुझे नहीं लग रहा था सारा कमी खलेगी तो। जिंदगी के सफर में भी इंसान अकेला होता चला जाता है ना बाद में। आगे बढ़ते जाओ, लोग छूटते जाते हैं। पर बाहर निकल के वापस मिलेंगे, कहते हैं ना, बाद में मिलेंगे। थोड़ा ब्लैंक सा हो जाता है ना एक इंसान ऐसे में। इमोशन नहीं आ रहे होते, समझ नहीं आ रहा। डॉट हो जाता है, फुल स्टॉप। हंसी अखरती है ना बहुत ज्यादा। पिछले हफ्ते भी अखड़ी थी, अभी भी अखड़ी रही है। इनका कुछ थोड़ी बिक गया, इनके थोड़ी कोई गया, इनको क्यों अखड़ी? कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता मैं तेरे साथ कुछ गलत कर रही हूँ। Just be honest. Last time I asked, I'll promise never ask in this house. कुछ गलत नहीं कर। Am I hurting you or doing something which you are, जो तुम्हें हार्ट में कहीं भी पिंच हो रहा है at any point? हुआ तो बताऊंगा ना, तुरंत बताऊंगा। Swear on me. Yes. मेरे भी तो दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, मैं किससे पूछूंगी? मैं बोल तो रहा हूँ, swear on me। मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ लग रही थी क्या सर के सामने? तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग ही वही है। अब मैं सॉरी बोल के थोड़ी चुप हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने नहीं किया तो मैं नहीं मानूंगी। और छोटी मोटी बात नहीं तो थी। यही उनको लगा कि मना कर रही है। लास्ट में मैं बोलती रह गई, सर 1 सेकंड, आई नो आप सुन रहे हो मेरे को, बट यू आर इग्नोरिंग मी। 1 सेकंड, आई वांट टू से समथिंग। वो बहुत इंसल्टिंग था ब्रो। आई नो दैट, पर मैं नहीं बोल सकती कुछ। मुझे खराब लगा। मैं भी तो कंटेस्टेंट हूँ, मैं भी नेशनल टीवी पे हूँ।
मैं थोड़ी सुन के ले लूँगी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, पर मेरे पापा और मम्मी जानते होंगे कि मैंने बदतमीज़ी नहीं की है। और अगर मुझ पर कोई गलत चीज़ की उंगली उठती है, आरोप लगते हैं, तो फिर मैं अपने आप को डिफेंड करूँगी। तुम्हारी जगह मैं होती, मेरी मम्मी तो बोलती सही बात। अरे क्या? I'm not talking to you and you're not talking to me, so let's maintain that. So why did you ask for a lighter from me? आज ही और बेटे का प्यार वापस उमर के आ गया। Don't ask me for things. हिंदी शो है। तेरे से कुछ बात करनी। Can you please go? I need to talk to you. No, I'm sorry. I'm sitting in my place. You should be sorry for what you've done to me. I am not sorry for anything. मैं किसी बात के लिए sorry नहीं हूँ। One thing I don't like. Get that straight. Even if I'm using the washroom as many times, it's my personal choice. I don't like Shrutika talking about it. Please tell her it's a very personal space not to comment on it. Okay? And I hope you understand. मैं उससे directly बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों मेरे से अच्छे? क्यों नहीं बोल रहे? मेरे को उससे बात नहीं करनी है directly. वो हर चीज़ का ड्रामा करती है. It's a very personal habit. ठीक है। बोल देगा कल। शिवम कितना मुस्कुरा रहे हैं आप? वो चल के जा रहे हैं। वो देख रहे हैं को, मुझे फालतू में फुश फिश करेगा। तू चुप बैठो। अगर ईशा को कोई धक्का मारे तो अविनाश कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बात है, लगेगा तो बुरा लगेगा, बट पहले मैं ये भी देखूंगा कि ईशा क्या कर रही है, ठीक है? और क्या ईशा बार बार ये करती है और क्या ईशा जानबूझकर ये करती है? अगर पकड़ के धक्का दे के गिरा के, पकड़ के साइड में लेके गया, गिरी, वो अपने आप है यार। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर तू किसी को धक्का देगा और पीछे सीढ़ी होगी तो इंसान गिरेगा ही ना। तो अगर तेरे को उस वे में लेना है कि उसने पिन डाउन किया है तो तू ले सकता है। मैं पूरा इंसिडेंट देखा हूँ। मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, मैं तेरे से झगड़ा नहीं कर रहा। और मैं वही बता रहा हूँ, जिस पावर और जिस एग्रेशन में वो थी, पांडे कुछ नहीं कर रही थी। शिल्पा जी अपनी बातों से जो कर सकती थी की, बाकी की सारी लड़कियां टास्क में थी। मतलब कोई भी महिला नहीं थी जो सारा को रोक सके। कहीं से कहीं तक ये चीज जायज है कि कोई आदमी पकड़ के लेके जाए और करे। किस कोई एग्रेशन के साथ वो कर रहा था ना, मेरे आगे खड़ा था, मेरे को पता है बह जो उसके मुंह से निकल रही थी। हाँ, वो एग्रेशन से ज्यादा कंसर्न था चुम के लिए। अच्छा। और मेरे को पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, चुम के लिए कंसर्न था, उसको सारा के लिए कंसर्न नहीं आया। अच्छा, सारा तो कर रही है गलत, उसके लिए काहे को कंसर्न आएगा भाई? भाई पता है असल में चीज जो गलत कर रहा है उसके लिए कंसर्न आएगा कैसे? असल में बस ये है, सबको अपने जजमेंट पास करने होते हैं और कन्वीनियंस के हिसाब से देखना होता है, ठीक है? और फैसले देते थे तो मत दिया कर। पिन डाउन जो वर्ड यूज किया जा रहा है, हर बार खाली एक वर्ड यूज किया जाता है। मैंने देखा नहीं था, मैं ईशा और कशिश के साथ। यही तो मैं कह रहा हूँ, तू देखा ही नहीं है तो वही तो कंसर्न में तू किसी को मार देगा। कंसर्न में उसने कंसर्न में तू किसी को मार देगा। उसने कंसर्न में डिफेंड किया है भाई, सारा को लग गई ना, रोकना होता है। सारा को लग गई, उसकी हड्डी टूट गई। भाई तेरे हिसाब से करने थोड़ी चलेगी, तू कुछ भी बोल देकर मान लेंगे। तू मत मान, फैसला दे दिया, मत मान। मैं अभी भी ले रहा हूं। है कौन? क्या वो मुद्दा निकला? मुद्दा नहीं निकला। मुद्दा नहीं निकला ना, मैं बना भी समझ ले कितना फर्जी होगा। फैसला देने वाला भाई तू कोई है नहीं कि वो सही कराया गलत का, वो तेरी कन्वीनियंस है। तो ठीक है, मेरी तेरी कन्वीनियंस हो, तेरे तक मेरी कन्वीनियंस तेरे तक रख, औरों पे मत पूछ। अपने के साथ हो तो गलत है, किसी और के साथ हो जाए तो बढ़िया है। कन्वीनियंस वाला जजमेंट है, जजमेंट है। जायज चीज करनी सीखो भाई। बायस होना बढ़िया है, पर इतना भी बायस होना बढ़िया नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आदमी अपनी नजरों पे गिरता जाए। कन्वीनियंस जजमेंट, नो प्रॉब्लम, दे दिया, देते रहो उसको। लूप लूप में फंस जाते, कहाँ जजमेंट दे दिया? नहीं, दे दिया। उसके हिसाब से हम नाटक वाले हैं, हम नाटक कर रहे हैं। मैं ईशा के साथ जो कर रहा हूँ गेम के लिए कर रहा हूँ, और हम दोनों जो हैं गेम के लिए कर रहे हैं। हम दोनों का बैक स्टोरी और नैरेटिव जो है बाहर जो निकल रहा है, वो यही सब वाहियात डिस्कशन से निकलता है। ये घर के ही लोग हैं जो उठाते हैं। बाहर की दुनिया कुछ नहीं बोल रही है, बाहर की दुनिया जानती होगी कि हम जो हैं वो क्या है, हमारा बॉन्ड रियल है कि गेम का है। मगर जो क्वेश्चन अराइज होते हैं ना, वो यही लोग कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, यू आर फ्री टू टॉक, यू आर फ्री टू हैव कॉन्वर्सेशंस, बट इन टास्क बिकॉज आई एम इन्वॉल्व विथ यू एंड विवियन, वहाँ पे मेरे को ये आदमी मेरे साथ नहीं चाहिए।
आप देख रहे हैं बिग बॉस, co-powered by Bella Vita Perfumes, Vaseline Body Lotion and Parle Platina Hide and Seek Cookies. Special partner, Chin Szechuan Chutney, Go Cheese and Harpic Bathroom Cleaner. तो फिनाले वीक में पहुंचने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। क्या होगा आपके फेवरेट सदस्य का? वो और स्ट्रांग होगा या एनी टाइम शो से आउट होगा? उसको ट्रैक करने के लिए सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए बिग बॉस। वीकडेज को रात 10 बजे और वीकेंड्स को रात 9:30 बजे। एंड बाकी के टाइम whatever you want to do, man, don't trouble माता पिता एंड भारत माता की जय। हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है ओ तेरे प्यार में।